हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक्निकल नॉलेज में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का चैप्टर परिवहन एवं संचार के कुछ और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर। ये हमारे इस वीडियो को पार्ट 2 है। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन है, पाइपलाइन का विस्तार उपयोग क्या है? तो पाइपलाइन का जो विस्तार उपयोग है वो जल, पेट्रोलियम तथा प्रकृति जैसे तरल व गैसीय जो पदार्थ होते हैं, पदार्थों के जो अबाधित प्रवाह और परिवहन के लिए जो है पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। जो जल, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस है उनके तरलीय गैसों को जो अबाधित प्रवाह के लिए पाइपलाइन का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग तरलीकृत कोयले के परिवहन के लिए तथा न्यूजीलैंड में फार्मों से फैक्ट्रियों तक दूध के परिवहन के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, उपग्रह संचार सेवा का उपयोग क्या है? तो उपग्रह सेवा संचार का उपयोग जो है टेलीफोन, मोबाइल, टेलीविज़न, इंटरनेट के अतिरिक्त मौसम के बारे में जानकारी प्राप्त करने तथा संसाधन प्राकृतिक की जानकारी हेतु किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा लघु उत्तरीय प्रश्न, सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा आर्थिक दृष्टि से जो है अधिक लाभदायक है, क्यों? तो सड़क परिवहन रेल परिवहन की अपेक्षा अधिक लाभदायक है क्योंकि जो है इसके द्वारा घर घर तक वस्तुओं को पहुंचाया जा सकता है। छोटी छोटी दूरियों को तय करने के लिए सड़कें ही महत्वपूर्ण हैं। तीसरा, पहाड़ी व पर्वतीय मार्गों में रेल पटरियों की अपेक्षा सड़कें बनाना जो है अधिक आसान होता है। अगला क्वेश्चन है, विकसित व विकासशील देशों में सड़कों की गुणवत्ता में अंतर क्यों पाया जाता है? तो आर्थिक विकास का स्तर जो है विकसित देशों में उच्च आर्थिक विकास होने के कारण जो विकासशील देशों की अपेक्षा अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कें पाई जाती हैं। विकसित देश सड़क निर्माण व रख रखाव में जो है भारी खर्च करते हैं क्योंकि उन्हीं की गुणवत्ता पर उनका व्यापार निर्भर होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा पॉइंट नंबर 2 जो है उच्च तकनीकी वाले जो पॉइंट नंबर 2 उच्च तकनीकी वाले परिवहन के साधन। विकसित राष्ट्रों में परिवहन में साधनों की तकनीक बहुत जो है उच्च होती है, जिसके लिए अच्छी गुणवत्ता वाली सड़कों का निर्माण जरूरी होता है। और तीसरा पॉइंट है भूभाग की प्रकृति। मैदानी भागों में पहाड़ी भागों की अपेक्षा जो है सड़कें बनाना व उनका रखरखाव करना अधिक आसान होता है। इसलिए भूभाग की प्रकृति भी सड़कों की गुणवत्ता को प्रभावित करती है। इसलिए विकासशील देशों और विकसित देशों में की सड़कों में की गुणवत्ता में अंतर होता है। अगला है हमारा पार साइबेरियन रेलमार्ग के आर्थिक महत्व को किन्हीं 3 बिंदुओं में स्पष्ट कीजिए। बोर्ड परीक्षा 2013 में भी आया था ये क्वेश्चन, बहुत इम्पोर्टेंट है। तो पार साइबेरियन रेलमार्ग का आर्थिक महत्व जो है वो यह रेलमार्ग एशियाई प्रदेश को पश्चिमी यूरोपीय बाजारों में जोड़ता है। दूसरा, यह रेलमार्ग यूरोप पर्वतों और ओब तथा येनिशी नदियों से होकर गुजरता है। इस रेलमार्ग को दक्षिण से जोड़ने वाले योजक मार्ग भी हैं, जैसे कैपेसियम
कैस्पियन तट पर बालू, ताश कंद, उज्बेकिस्तान और चीन में बीजिंग और इसके मार्ग में चीता एवं एक महत्वपूर्ण कृषि केंद्र तथा इर्कुटस्क एक फर केंद्र है। अगला है चौथा, राइन नदी जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जलमार्ग है। क्यों? कोई 3 कारण बताइए। ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है, 2013 में भी आया है बोर्ड एग्जाम में। तो राइन नदी जलमार्ग विश्व का अत्यधिक प्रयोग में लाए जाने वाले जो कारण है वो है, यह संपूर्ण कोयला खनन क्षेत्रों से होकर गुजरता हुआ परिवहन सुविधाएं प्रदान करता है और समुद्री जलयान तथा आंतरिक मालवाहक पोत वस्तुएं एवं सामग्रियों का आदान प्रदान करता है सामग्रियों का। अगला, यह संपन्न औद्योगिक प्रदेश है तथा सभी औद्योगिक वस्तुओं का आदान प्रदान इसी जलमार्ग से होता है। अगला है, यह जलमार्ग स्विट्जरलैंड, जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम तथा नीदरलैंड के औद्योगिक क्षेत्रों को उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग से जोड़ता है। तो ये भी एक कारण है। अगला है, सड़क घनत्व शब्द की परिभाषा 2। सर्वाधिक सड़क घनत्व किस महाद्वीप में है? तो सड़क घनत्व की परिभाषा का अर्थ है प्रति 100 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सड़क मार्गों की लंबाई। सर्वाधिक सड़क घनत्व तथा उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है। ये 60 लाख किलोमीटर लंबे महामार्ग हैं। ये थी सड़क घनत्व की परिभाषा। अगला है, सड़कों पर संकुलन क्यों हो जाता है? परिवहन संकुलन की समस्याओं के समाधान के उपाय स्पष्ट कीजिए। तो जब सड़क तंत्र यातायात की आवश्यकताओं के अनुरूप विकसित नहीं हो पाते तो सड़कों पर संकुलन बढ़ जाता है। संकुलन की समस्या के समाधान के उपाय, सार्वजनिक बस सेवाओं के सुधार, परिवहन के द्रुत मार्ग, सड़क को चौड़ा करना, पुलों, फ्लाईओवर तथा दोहरे वाहन मार्गों का निर्माण, उच्च पार्किंग शुल्क, सामूहिक शीघ्र संचरण MRT। ये थे सड़कों का संकुलन क्यों होता है, परिवहन संकुलन की समस्याओं के समाधान के उपाय। अगला है हमारा प्रश्न नंबर 7। पर्वतों, मरुस्थलों तथा बाढ़ संभावित प्रदेशों में स्थल परिवहन की क्या क्या समस्याएं हैं? तो पर्वतों, मरुस्थलों तथा बाढ़ संभावित प्रदेशों में जो है प्रदेशों में स्थल परिवहन की निम्नलिखित समस्याएं हैं। कौन सी? पर्वतीय भागों में सड़क परिवहन विकसित करना कठिन तथा खर्चीला कार्य है तथा इन भागों को पार करने के लिए सड़क परिवहन का उपयोग नहीं किया जा सकता। दूसरा, मरुस्थल भागों में बालू मिट्टी के स्थानांतरण के कारण सड़क परिवहन बाधित हो जाता है। अगला, बाढ़ संभावित प्रदेश में बाढ़ के समय में सड़क मार्ग तथा रेल मार्ग पानी के जो बाढ़ का पानी है उसके साथ बह जाते हैं, इसलिए परिवहन की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। ये थे पर्वतीय तथा मरुस्थलीय क्षेत्रों में बाढ़ संभावित क्षेत्रों प्रदेश जो हैं उनमें स्थल परिवहन की क्या क्या समस्याएं हैं। अगला है,
महामार्ग की परिभाषा दीजिए। संसार के आधुनिक महामार्गों की 4 विशेषताएं बताइए। तो महामार्ग वे पक्की सड़कें हैं जो दूरस्थ स्थलों को मिलाती हैं। जो दूर दूर के स्थान होते हैं उनको मिलाने वाली सड़कें महामार्ग कहलाती हैं। ये सड़कें इस प्रकार बनाई जाती हैं कि इन पर वाहन बिना रुकावट के दौड़ते रहें। महामार्गों पर कोई चौराहा अथवा लाल बत्ती नहीं होती। भिन्न भिन्न देशों में महामार्गों के अलग अलग नाम हैं, जैसे फ्रीवे, हाईवे, एक्सप्रेसवे आदि के नाम से जाना जाता है। संसार के आधुनिक महामार्गों की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन सी? पहली है, महामार्गों की चौड़ाई अधिक होती है। ये सड़कें 60 मीटर तक चौड़ी होती हैं। अगला है, महामार्गों पर कोई गति अवरोधक नहीं होता। तीसरा है, इन सड़कों पर चौराहे तथा लाल बत्ती नहीं होती। इन पर वाहन तीव्र गति से कई लेन में दौड़ते हैं। अगला है, पैमाना नहर की 6 मुख्य विशेषताएं लिखी। तो जो पैमाना नहर है उसकी यह नगर पूर्व में अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर से जोड़ता था। यह जो नगर है पूर्व अटलांटिक महासागर को पश्चिम में प्रशांत महासागर को जोड़ती है। अगला निम्न जो इसका निर्माण पैमाना जल मंडरू मध्य के आर पार किया गया है। यह नगर 72 किलोमीटर लंबी है। इस नहर में कुल 6 जलबंधक तंत्र हैं। इस नगर के द्वारा समुद्र मार्ग से न्यूयॉर्क व सान फ्रांसिस्को के मध्य लगभग 13,000 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। इस नहर से जो है पूर्वी एवं दक्षिण जो पूर्व एशिया है उसकी मध्य संयुक्त राज्य अमेरिका की दूरी कम हो जाती है। अगला क्वेश्चन है, सुएज नहर की 6 विशेषताएं लिखिए। तो सुएज नहर की 6 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। इस नहर का निर्माण 1869 में मिस्र में हुआ था। यह नगर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। एग्जाम में एक क्वेश्चन आ जाता है कि सुएज नहर को कौन से जो है सागर को जोड़ती है। सुएज नहर तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। अगला क्वेश्चन है, लगभग 180 किलोमीटर लंबी तथा 11 से 15 मीटर लंबी गहरी है। 11 से 15 मीटर गहरी है। इस नहर के द्वारा यूरोप तथा दक्षिण एशिया व ऑस्ट्रेलिया के मध्य की दूरी कम हुई है। इस नगर में प्रतिदिन 100 जलयान आवागमन करते हैं। नील नदी में 9 गम्य ताज़ा पानी की नहर भी सुएज नहर से मिलती है। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे लंबा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन सा है? इस पार महाद्वीपीय रेल मार्ग की कोई 4 विशेषताएं बताइए। तो विश्व का सबसे लंबा जो जल रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है जो रूस देश में है। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। कौन सी है? यह विश्व का सर्वाधिक लंबा 9,322 किलोमीटर पार महाद्वीपीय रेल मार्ग है। यह रेल मार्ग पश्चिम में सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व प्रशांत महासागर पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक जाता है। प्रशांत महासागर तट पर स्थित जो व्लादिवोस्तोक है
उस तक जाता है। यह रेल मार्ग अपनी एशियाई प्रदेश को पश्चिमी पूर्व यूरोपीय बाजारों से जोड़ता है। अगला क्वेश्चन है, इस रेल मार्ग ने स्टेपीज घास के मैदानों को आर्थिक विकास में बहुत सहायता की है। जो है इस रेल मार्ग ने स्टेपीज जो घास के मैदान हैं उसके आर्थिक विकास में बहुत सहायता की है। तो दोस्तों ये थे हमारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर ज्योग्राफी के, परिवहन संचार के। तो ये थे, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारे वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।